हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूब बटी। आज हम पोएटिक डिवाइसेस करेंगे क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस से क्या हो रहा है, 6 to 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमने आरसी और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस तो पक्के कर ही लिए हैं। उसके साथ साथ हम ये 6-7 क्वेश्चन पोएटिक डिवाइसेस के भी पक्के कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे 50% सिलेबस ऐसा होगा कि हमें उसमें फुल स्कोर कर पाएंगे हम, ठीक है। और देखो, आज ऐसा करते हैं, पोएटिक डिवाइसेस की मैं थ्योरी कराती हूँ। थ्योरी अभी कर लेंगे। एक दो क्वेश्चंस अभी, थोड़ा 3-4 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लाइव 8:30 PM को मैं देखते हैं कि वो कल होगा, परसों होगा, कब होगा। 8:30 PM को लाइव आते ही हैं हम डेली। उस टाइम पोएटिक डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। मतलब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी लाइव, आपको आप मुझे उनके आंसर्स बताना। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी, क्योंकि थ्योरी भी पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। इस एलिट्रेशन में क्या है, द यूज ऑफ द सेम साउंड और साउंड स्पेशली कॉन्सोनेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स। क्या हमें इसमें क्या देखना है, साउंड देखनी है। किस चीज की साउंड देखनी है, कॉन्सोनेंट की। कहाँ पर देखनी है, बिगिनिंग में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एलिट्रेशन दिमाग में आ रहा है तो हमें क्या देखना है, साउंड, कॉन्सोनेंट, बिगिनिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छे से। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। फेयर ये क्या है, कॉन्सोनेंट। फाउल क्या है, कॉन्सोनेंट। एफ क्या है, कॉन्सोनेंट अगेन फेयर। ये क्या हो रहे हैं, साउंड रिपीट हो रही है, एफ 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 बार बार। किसकी, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है बार बार। कहाँ पर, एक कोई वर्ड के एकदम फ्रंट में, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। मिक्की माउस, एम एम क्या है, कॉन्सोनेंट। ही हेल्ड हर हैंड्स, क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। तो एलिट्रेशन में हम क्या करेंगे, हमें ध्यान देना है एलिट्रेशन में क्या होनी चाहिए, साउंड कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, बिगिनिंग में होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट तो पता है ना, ए आई ई ओ यू, ये सब क्या है, वोवल। और इनको जो भी छोड़ के बच गया, बी सी डी एफ, ये सब क्या है, एक्सेट्रा जेड तक कॉन्सोनेंट, ठीक है। देखते हैं हम सिमिली। सिमिली सिमिली भी बहुत इजी है। सिमिली तो हम ऐसे ही बहुत सारे देखते रहते हैं पोएम्स वगैरह में। और जैसे 10th क्लास में हम काफी सारी पोएम्स होंगी, उस टाइम भी मैम पढ़ाती थी सिमिली क्या होती है। सिमिली क्या होता है, किसी की चीज के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, कंपैरिजन, बट किस चीज के साथ, क्या, कैसे पता लगेगा कि कंपैरिजन कैसे हो रहा है। क्या होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे जैसे लाइक और एज। लाइक और एज यूज करके, ये टर्म्स दोनों अगर यूज करके कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या टिक करेंगे, सिमिली। क्या, सिमिली, कंपैरिजन ऑफ टू लाइक और अनलाइक थिंग यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, ठीक है। इसके ना आप लोग एग्जाम्पल्स मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। एज वाइट एज स्नो, क्या हो रहा है, स्नो को, वाइट को स्नो से कंपेयर करा जा रहा है, किसके साथ, एज के साथ। पेल एज अ लेट विंटर्स मून, पेल, पेल मतलब क्या होता है, थोड़ा डल। एज अ लेट विंटर्स मून, कंपैरिजन हो रहा है, लेट विंटर मून, जो विंटर्स का मून होता है उसको थोड़ा डल के उससे कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन हो रहा है, एज। मतलब अगर आपको सीयूटी के लिए देखना है तो जहां पर लाइक और एज आप लोगों को दिखता है कि कंपैरिजन हो रहा है, फटाफट से सिमिली लगा दो, ठीक है। अब देखते हैं मेटाफर। मेटाफर भी क्या हो रहा होता है, कंपैरिजन हो रहा होता है। बट इसमें क्या होता है, कंपैरिजन तो होता है बट उसमें लाइक और एज का यूसेज नहीं हो रहा होता, ठीक है। देखते हैं हम कैसे। इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन बट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम सिमिली। कैसे, इंस्टेड इट मेक्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक इफ इट वाज लिटरली ट्रू। बट वो क्या हो रहा होता है, वहां पर एक इम्प्लाइड कंपैरिजन हो रहा होता है। वो लगेगा कि हमको कंपैरिजन हो रहा है बट वहां पर लाइक और एज यूज नहीं किया होगा, ठीक है। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, क्या, पूरे वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया है, एक स्टेज से। शेक्सपियर की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम में से एक ये है फ्रेज, क्या है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। क्या पूरे वर्ल्ड को किसके साथ कंपेयर किया है, स्टेज। बट लाइक और एज तो कुछ लगा नहीं है, तो क्या बचा, दूसरा कंपैरिजन क्या होता है, सिमिली नहीं है तो बचा मेटाफर,
ठीक है। जैसे कई बार आप लोग देखते, एक एग्जाम्पल से ही पढ़ते हैं, इफ यू वांट टू से दैट समवन इज वेरी शाय एंड फ्राइटेंड ऑफ थिंग्स, यू माइट से दैट दे आर माउस। क्या, कई बार कोई कुछ बंदे बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, शाई होते हैं, फ्राइटेंड होते हैं, थोड़े डरे होते हैं, तो आप क्योंकि उनको बोलते हैं यार तू तो एकदम चूहे जैसा है। क्यों? क्योंकि माउस, माउस को हम किस चीज से रिलेट करते हैं? क्योंकि माउस अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को या फिर कोई भी एकदम चीज को देखते हैं तो वो वापस अपने बिल में जाके घुस जाते हैं। क्या, वो डर जाते हैं, शाय हो जाते हैं, ठीक है, फ्राइटन हो जाते हैं। तो क्या, हाँ, एक ह्यूमन बीइंग को जो शाय और फ्राइटेंड है उसको किसके साथ कंपेयर किया? माउस के साथ। बट क्या लाइक और एज तो लगा नहीं है, बट कंपैरिजन हुआ है, तो क्या हम लगा देंगे मेटाफर। ठीक है, हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा सबको। अब देखो रिपीटेशन, रिपीटेशन तो जितना ये छोटा इसका एक्सप्लेनेशन है, इतना ये इजी है। वर्ड और फ्रेज रिपीट हो रहा है। क्या पीछे एलिट्रेशन में क्या हो रहा था? एक कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा था हर वर्ड के एकदम बिगिनिंग में, बट यहाँ पर पूरा वर्ड रिपीट होगा या पूरा फ्रेज रिपीट होगा। टाइम आफ्टर टाइम पूरा वर्ड रिपीट हुआ। हर्ट टू हर्ट, हैंड इन हैंड, गेट रेडी गेट सेट गो, होम स्वीट होम, इट इज व्हाट इट इज, फ्रेज, पूरा फ्रेज रिपीट हो रहा है। ये चिंता की बात ही नहीं है, तो आप देखते ही पहचान लोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से करते हैं हम लोग, क्योंकि इनमें कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल में उन पर अच्छा खासा टाइम लगा दूंगी। ठीक है, ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि मैंने ये पहले कभी नहीं सुना इतना। इसमें क्या होता है? द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग और यूजिंग वर्ड्स दैट इंक्लूड साउंड्स that are similar to the noises the words refer to। इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स के जो हम बोल रहे होते हैं उनकी साउंड्स जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि बज, जब हम बज को बोल रहे हैं तो जो हम माइंड में सोचते हैं कि बज एक साउंड है, और एक्चुअल में भी वो क्या हो रहता है? जब बीज बज कर रही होती, वो एक्चुअल में क्या हो रहता है? बज ऐसे ही आवाज निकालती है ना। तो मतलब जो हम साउंड क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअल में भी वही साउंड है। जिप, जैसे जिप बंद करते हो एकदम जिप, और एक्चुअल में क्या होता है? जब जिप बंद कर रहे हो तो जिप की साउंड आती है ना। तो इसका मतलब जब कोई साउंड हम बोल रहे हैं वो वाली साउंड सिमिलर होती है उसी जो रियल में साउंड है। ठीक है, जैसे पॉप, पॉप, जब पॉप बोल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है ना पटाखे एकदम पॉप हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है? हम एकदम रियल में सोच रहे हैं इसकी पॉप की आवाज को एकदम, और लगता है कि हाँ जब पॉप होता है तब यही आवाज निकलती है। ठीक है, एकदम सिमिलर लगता है। बस बीज जब एक्चुअल में बज करती है, क्या करती है? बज ऐसे ही करती है ना वो। तो वो क्या, जो हमने साउंड निकाली और जो उनकी साउंड है वो क्या है? सेम। ठीक है, सिमिलर। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग कर लोगे ये, मुझे पता है। साउंड से जब रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तब हम कर लेंगे इसको। आगे एग्जाम्पल्स है, अगर उनमें कोई आता है तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर हम जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो 8:30 PM को लाइव, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एसोनेंस, एसोनेंस को कैसे याद करोगे? एसोनेंस में क्या होगा? ए क्या है? ए है वोवल। ए क्या है? वोवल। तो एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस है वेयर द सेम और द सिमिलर वोवल साउंड इज रिपीटेड। मतलब पीछे क्या हो रहा था कि कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही थी एलिट्रेशन में, एकदम सामने कॉन्सोनेंट पूरा रिपीट हो रहा था बिगिनिंग में। ठीक है, बट यहाँ और क्या हो रहा है? एसोनेंस में क्या हो रहा है? एक वोवल की साउंड रिपीट होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फ्रंट में हो, एंड में हो, कहीं भी हो सकती है, बट वो वोवल की साउंड होनी चाहिए। जैसे डू गुड, हैव गुड, जी ओ, ओ की साउंड रिपीट हो रही है दोनों में। नो पेन, एन, नो गेन, एन, क्या दोनों वॉवल्स की साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, शी ईट्स द स्वीट ट्रीट्स, ईट्स, ई, ई, तो क्या वॉवल की साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? क्योंकि इसके बाद आएगा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस और एसोनेंस में बस इतना ही फर्क है। एसोनेंस में समझ लो ए है तो ए क्या है? वोवल, मतलब इसमें वोवल की साउंड रिपीट हो रही है। इसके बाद है कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में क्या होगा? कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होगी, बस सिंपल। क्या? फडी डडी, डी, डी, ये क्या है? कॉन्सोनेंट, इन दोनों की साउंड रिपीट हो रही है। ब्लैंक थिंक, क, के,
थिंक में के, अगेन क्या कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, ब्लैक सैक इन द बैक, के अगेन कॉन्सोनेंट एंड अगेन कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे या पीछे, कहीं भी हो सकती है। इसमें देखो फडी डी और डी, क्या ये दोनों कॉन्सोनेंट और दोनों में सेम साउंड कॉन्सोनेंट की रिपीट हो रही है। ठीक है, ये दोनों एसोनेंस और कॉन्सोनेंस बहुत ईजी है, ये एकदम एकदम देखते ही पहचान लोगे। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन किससे रिलेटेड है, कॉन्ट्राडिक्शन। जस्ट अ सेकेंड, किससे रिलेटेड है, कॉन्ट्राडिक्शन टर्म से। जब हम एक ही सेंटेंस में साइड बाय साइड दो ऐसे वर्ड्स यूज करें जो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हों, ठीक है, दोनों ऑपोजिट होंगे बिल्कुल, जैसे ये तो गलत है, ये नहीं होगा। देखो दूसरा, ऑर्गेनाइज क्योस, ऑर्गेनाइज क्योस, ऑर्गेनाइज मतलब पूरा ऑर्डर में क्रिएट रहना, एकदम अच्छे से ऑर्डर में। क्योस, क्योस जिसने सिनोनिम की क्लास की उसको आता होगा, क्योस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। तो देखो क्या हुआ, एक दूसरे के क्या है ये, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट्स हैं। ओ लविंग हेट, लविंग मतलब प्यार करना और हेट मतलब एवर्जन, क्या किसी को पसंद ना करना। तो क्या हुए, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। लेस इज मोर, लेस कम होना, मोर ज्यादा होना, क्या हुए, दोनों ऑपोजिट हुए, दोनों क्या हुए, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन को हम पैराडॉक्स के साथ आगे कंपेयर करेंगे, उसके साथ इसका एकदम एक्चुअल मतलब समझ आएगा कि ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, देखो है हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या है, इतनी एग्जगरेट कर रहे हैं चीजों को, क्या, एन इंटेंशनल एंड एक्सट्रीम एग्जगरेशन फॉर इम्फेसिस और इफेक्ट, बहुत चीजों को एग्जगरेट करके बता रहे हैं। जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अवर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं तो एक हाथी को ही खा जाऊंगा, या फिर मैं एक हॉर्स को ही खा जाऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में खा सकते हो क्या आप हॉर्स को, नहीं खा सकते, बट ये एग्जगरेट कर रहे हैं चीज को। ही शी इज एज ओल्ड एज हिल्स, हिल्स क्या है, हिल्स तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं। अगर मिलियंस की मतलब हिल्स की एज देखे तो बहुत पुरानी पुरानी हिल्स है, अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल्स है। तो क्या आप इतने पुराने हो सकते हो, क्या आपकी एज इतनी ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, बट क्या एग्जगरेट किया है चीजों को। ठीक है, आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गेट देयर, मिलियन माइल्स चल सकते हो आप, नहीं चल सकते, बट क्या चीजों को एग्जगरेट करके बताना था, मैं इतना मिलियन माइल चला था वहां पहुंचने के लिए, नहीं, बट क्या हमें एग्जगरेट करना है पूरा एक अच्छे इम्फेसिस और इफेक्ट के लिए। शी इज एज स्किनी एज टूथपिक, टूथपिक जैसी पतली है वो, क्या एक्चुअल में हो सकता है कि कोई बंदा टूथपिक जैसा पतला हो जाए, नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या एक एग्जगरेट किया उस बात को। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, क्या होती है, रेनिंग होती है जब तो पानी आ रहा होता है, या आप लोगों के घर में कैट्स एंड डॉग्स बरस रहे होते हैं, किसी के घर में नहीं बरस रहे होते कैट्स एंड डॉग, बट क्या ये एक ईडियम फ्रेज है, बट क्या ये एक हाइपर बोल है, मतलब एग्जगरेट करा है चीजों को बहुत ज्यादा इम्फेसिस डालने के लिए। ठीक है, ये इजी है, आप इसका एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे, एक सेकंड में सारे करवा देती हूँ, फिर मैं एक छोटा छोटा सबका एक एक पॉइंट बताऊंगी कि अगर कोई ऑक्सीमोरॉन बोल रहा है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए। ठीक है, वो मैं बताती हूँ। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को कैसे करेंगे, पर्सनल से याद करो इसको, पर्सनल, इसमें क्या करेंगे, अ कॉमन फॉर्म ऑफ मेटाफर इन दैट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करना, ह्यूमन बीइंग्स नहीं होगा यहाँ पर, ह्यूमन बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मतलब कि द जैसे कोई ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नॉन ह्यूमन थिंग्स के साथ कंपेयर एट्रीब्यूट कराया जाएगा, जैसे कि द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, सन स्माइल्ड, सन स्माइल करते हुए देखा है, और स्माइल कौन करता है, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन के, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को किसके साथ एट्रीब्यूट किया गया है, नॉन ह्यूमन थिंग्स से। ठीक है, द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, डांस किसका एट्रीब्यूट है, ह्यूमन कैरेक्टर, सॉरी किसका कैरेक्टरिस्टिक है,
ह्यूमन का किसके को एट्रीब्यूट किया गया है? लाइट को डांस के जैसा बताया गया है। लाइट डांस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कभी नहीं होता कि लाइट लाइट ऐसा होता है कि लाइट डांस कर रही होती है, क्योंकि लाइट नॉन ह्यूमन थिंग है। बट क्या किया हुआ है, एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को नॉन ह्यूमन थिंग के साथ एट्रीब्यूट किया हुआ है। आई वॉन्टेड मनी बट द एटीएम डाइड। मुझे मनी चाहिए था, मनी को डाई से रिलेट कर दिया। कैसे? एटीएम डाई, सॉरी एटीएम को डाई से रिलेट किया हुआ है। एटीएम मर सकता है क्या कभी? हम्म ऐसा हुआ है कि अरे मम्मी आज तो मैं गया था एटीएम और एटीएम ही मरा मिला मुझे? तो नहीं, बट क्योंकि डाई किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, क्या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को किससे एट्रीब्यूट किया हुआ है? एटीएम से, जो कि क्या है? एक नॉन ह्यूमन थिंग। बिल्कुल नहीं भूलोगे पर्सोनिफिकेशन को, आपको सब इतना इजी हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज नॉक ऑन द डोर। नॉक कौन करता है? हम्म अपॉर्चुनिटीज आपके घर पे आके बोलते हैं कि मैं आ गई हूँ, आ गई, 20 लाख का पैकेज है, चलो चलो चलो। ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता, क्योंकि नॉक कौन करता है? ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक है नॉक करना, और अपॉर्चुनिटीज क्या है? नॉन ह्यूमन थिंग्स। और इन दोनों को एट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, समझे? पर्सोनिफिकेशन को किससे याद कर लोगे? पर्सनल। पर्सनल मतलब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक बार जिस बंदे को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड याद आ गया तो वो तो वैसे ही याद कर लेगा कि किससे रिलेट करना है? नॉन ह्यूमन थिंग से। ठीक है, इजी है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, आप लोगों का भी फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, चलो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स से पहले करते हैं पन। ठीक है, क्योंकि पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में हम एक बार डिफरेंस देखेंगे बाद में फिर, कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए डिफरेंशिएट करना। पन, पन क्या होता है? इसमें क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच दैट प्लेज विद द वर्ड टू हैव मल्टीपल मीनिंग। एक से ज्यादा मीनिंग कोई वर्ड होगा और इसका वर्ड का मीनिंग एक से ज्यादा होगा। कैसे देखेंगे? और क्यों होगा? टू क्रिएट अ ह्यूमरस इफेक्ट। थोड़ा मजाक कोई वर्ड हम यूज करेंगे और उसको वर्ड को जब हम यूज करेंगे तो उस वर्ड से क्या क्रिएट होगा? एक ह्यूमर क्रिएट होगा। ठीक है, मजाक की सेंस आएगी। और इसको हम अगर ऑप्शन में पन नहीं मिल रहा है तो पैरोनोमेशिया भी मिल सकता है। तो आप ये लोग टिक कर देना। क्या पन का मतलब क्या होगा? पन का मतलब हम याद करेंगे मल्टीपल मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग और ह्यूमरस इफेक्ट। ठीक है, जैसे देखो आ टू ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है? बोन्स, जॉइंट, मसल्स, इन सब डॉक्टर होते हैं। जब इनमें कुछ दिक्कत हो जाता है तो जाते हैं हम ऑर्थोपेडिस्ट के पास। टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी, इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। देखो, ये जॉइंट वर्ड एक लिखा है, एक वर्ड है, बट इसके दो मीनिंग है यहाँ पर। कैसे? दो ऑर्थोपेडिस्ट ने एक नई सर्जरी स्टार्ट की, इट वॉज अ जॉइंट ऑपरेशन, मतलब इन दोनों ने मिल के एक काम को कंप्लीट किया। बट यहां पर ये भी तो सेंस निकल रही है, इट वॉज ए जॉइंट ऑपरेशन, ये एक जॉइंट का ऑपरेशन था। बट यहां पर कहीं नहीं बोला कि वो जॉइंट का ही ऑपरेशन था, क्या पता वो बोन का भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट क्या, एक वर्ड के दो मतलब निकल गए। ठीक है, अब देखते हैं हम एक और एग्जांपल, इससे और अच्छा समझ में आएगा। पायलट्स हैव एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? आईफोन में होता है ना क्लाउड स्टोरेज, उसमें क्या होता है? डेटा सेव होता है। मजाक बनाने के लिए इन्होंने बोल दिया पायलट्स के पास तो इतनी इजी एक्सेस है क्लाउड स्टोरेज के पास। क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर रहते हैं ना क्लाउड्स में ही। ठीक है, ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वीडियो को 2 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अच्छे से समझ जाओगे सब। क्या पायलट्स को तो इतना इजी एक्सेस है? क्यों एक्सेस है? क्योंकि ऊपर क्लाउड्स में तो रहते हैं। ठीक है, ये बस एक थोड़ा सा ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए एक वर्ड का दो मीनिंग्स इन्होंने निकाले हुए हैं। ठीक है, पन, पन के हम और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे जब आपको बहुत और अच्छे से समझ आएगा। मैं क्वेश्चंस लाऊंगी लाइव, आप जब करके देखिएगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन, ये हमारा लास्ट बच गया है। हम पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में हम डिफरेंस देखेंगे, उससे पहले पैराडॉक्स का मतलब समझ लेते हैं। पैराडॉक्स का मतलब भी क्या होता है? कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कैसे? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ध्यान रखना, स्टेटमेंट दैट इज सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी और ओपोज टू द कॉमन सेंस
कॉमन मतलब कि कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, या फिर वो ऑपोज्ड है किसी कॉमन सेंस से, मतलब कॉमन सेंस निकल रही होगी क्या, हेयर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। अरे भाई रूल्स बनाए ही क्यों है जब इग्नोर करना है? कॉमन सेंस तो ये है ना कि रूल्स बने हैं तो उनको फॉलो करो, बट क्या लिख दिया, इग्नोर द रूल्स। क्या दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट, पूरी स्टेटमेंट की क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या है, पूरी स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरा है दिस इज द बिगनिंग ऑफ एंड। बिगनिंग, एंड, किसी अंत की शुरुआत, ऐसा, ये कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन कितना ओपोज कर रहा है ना कॉमन सेंस को, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये पूरा ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। ऐसा कब होता है कि कॉमन सेंस तो ये होती है ना कि हम स्पेंड कम करेंगे और हमारी सेविंग ज्यादा होगी, बट क्या ये बोल रहे हैं यू कैन सेव मनी बाय, खर्चा करो और बचाओ। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। तो क्या ये पूरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है? ध्यान देना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट होती है पूरी। बट ऑक्सीमोरन भी क्या बताया था मैंने, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी बताया था। बट कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑक्सीमोरन में क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज करी जा रही होंगी एकदम पास पास ही, साथ साथ। जैसे कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। सीरियस कौन होता है? जो बंदा सीरियस होता है वो तो बहुत सीरियस एकदम, मम्मी कई बार बहुत सीरियस, पापा बहुत सीरियस रहते हैं, वो फनी नहीं होते ना। तो क्या है, ये दोनों ही टर्म्स, दोनों ही वर्ड्स, ना कि पूरी स्टेटमेंट कॉमन सेंस के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बट सिर्फ ये दो टर्म्स एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, पैराडॉक्स और पन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल चीज है तो उसकी कॉपी क्या होती है? दोनों टर्म्स एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है। तो आप लोगों को क्या सीखा कि पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स में एक पूरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है जो कि किसी कॉमन सेंस की, मतलब हाँ हाँ मुझे पता है कि रूल्स बने हैं तो मुझे फॉलो करने हैं, बट नहीं, उस स्टेटमेंट में वो बोलेगा हेयर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स, मतलब एक दोनों वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट। बट ऑक्सीमोरन में क्या होगा, कुछ टर्म्स होंगी, दो टर्म्स एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी, ना कि पूरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। ठीक है, क्यों ये वाली कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं? कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, मतलब थोड़ा इम्फेसिस डालने के लिए कि बहुत अच्छा सेंटेंस लगेगा और लोगों का ध्यान जाएगा कि बहुत ही फनी था यार वो तो, इसलिए। ठीक है। चलो हमने ये सारे तो कर लिए हैं, अब हम थोड़े क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इजी है ये तो बहुत ही। फार फार फ्रॉम गस्टी वेज, फटाफट एक बार जैसे ही क्वेश्चन देखो पॉज करके फटाफट आंसर डाल देना कमेंट्स में। ठीक है। एलिट्रेशन क्या बताया था? साउंड, कॉन्सोनेंट, बिगिनिंग। ठीक है। देखो अब, लाइक एंजल्स फ्रॉम द हेवन द पैराट्रूपर लैंडेड ऑन द अर्थ। देखो इसमें तो मुझे बताने की ही जरूरत नहीं है, क्या है, कंपैरिजन हो रहा है। किसका यूज करके? लाइक का यूज करके। एकदम इजी आंसर है। ठीक है, देखते हैं एक और। द स्माइलिंग यंग ट्रीज प्रोवाइडेड अ स्ट्रेंज कंफर्ट। अब देखो लाइक तो दिख नहीं रहा है, एज भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब सिमिली तो कैंसल हुआ। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन तो ऑप्शंस में ही नहीं है। अब देखो मेटाफर बताया बचा है, मेटाफर में भी क्या होगा, कुछ कंपैरिजन हो रहा है क्या? स्माइलिंग ट्रीज प्रोवाइडेड अ स्ट्रेंज कंफर्ट। हम्म, बताओ कुछ बचा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो द स्माइलिंग यंग ट्रीज, स्माइलिंग और यंग किसकी क्वालिफिकेशन है, मतलब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट ट्रीज एक नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, तो किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, किसके को एट्रीब्यूट किया हुआ है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन ह्यूमन थिंग्स के साथ, तो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है,
इजी था ये जिन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से पिछली कुछ मिनट की वीडियो ध्यान से देखी है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। देखो क्या सिमिली दिख रहा है कहीं, लाइक और एज नहीं। अब देखो मेटाफर हो सकता है, ऑक्सीमरोन और पर्सोनिफिकेशन। अब देखते हैं क्या पर्सोनिफिकेशन में हमें क्या चाहिए कि एक तो ह्यूमन कैरेक्टर चाहिए और एक नॉन ह्यूमन थिंग। यहाँ पर कुछ दिख रहा है ऐसा? बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। तो अब देखो या तो ऑक्सीमरोन क्या था, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड चाहिए हमें, या फिर मतलब टर्म्स चाहिए, स्टेटमेंट नहीं होगी पूरी, टर्म्स होगी, या फिर मेटाफर। मेटाफर में क्या था, कंपैरिजन हो रहा था कुछ, बट यहाँ पे मुझे कुछ कंपैरिजन दिख नहीं रहा है ऐसा। देखते हैं हम। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड क्या होता है, थोड़ा सेंस में देखे तो क्या, फोर्स्ड, जो कि थोड़ा इजी ना हो, और ईज मतलब इजी, ये क्या है एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी, क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं दोनों। ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना, और जिसको नहीं आया ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाइव सेशन करूंगी जब बहुत सारे लेके आऊंगी। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बोलोगे कि मैम सब कुछ गलत हो जाता है, बट यही गलत नहीं होते हैं, पोएटिक डिवाइस। ठीक है। अब बताओ, द टैंड टीनेजर ट्रिप्ड ओवर द स्टेप्स। देखो कितना इजी है ये तो। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, जाने की जरूरत नहीं है कहीं आगे। ठीक है। देखो अब ये हाँ एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हम ये वाला कर लेते हैं। द चाइल्ड स्माइल्ड लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर। देखो देखो मिल गया आंसर तो। इतने ही ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। देखो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो ना, इसका मतलब आपने पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखी, और आपको कुछ भी जरूरत नहीं है कोई और वीडियो देखने का। जितनी मैं प्रैक्टिस कराऊं बस वो प्रैक्टिस करना। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट हम कर लेंगे, हमें तो क्योंकि आता है सब। ए पार्ट को देखते हैं। सिंग सिंपल स्वीट सॉन्ग। अरे इतना इजी। कॉन्सोनेंट 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 कहाँ है, कॉन्सोनेंट किस में यूज होता है, एलिट्रेशन में। अब देखते हैं ए का फॉर। ए का ये क्या, ये तो 6 लिखा है, गलती से लिख दिया होगा उन्होंने 4। हमें तो आंसर मिल गया, हमें चाहिए ही नहीं और कुछ। तो अब हम पर आंसर फिर भी देखेंगे एक बार, देखते हैं। सिस्टर निवेदिता वॉज लाइक एन एंजल। सिस्टर निवेदिता का कंपैरिजन किससे हो रहा है, एंजल से। क्या यूज करके, लाइक यूज करके, और हमें हमारा दूसरा आंसर भी मिल गया। ठीक है। अब सी पार्ट देखते हैं। द सिनिस्टर नाइट वॉज होलिंग। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, कुछ एविल। एविल किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। और नाइट, नाइट क्या है, एक नॉन ह्यूमन थिंग है। तो क्या हो रहा है, एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को नॉन ह्यूमन थिंग के साथ एट्रीब्यूट करा जाता है, तो ये क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे बताया था, पर्सनल से। पर्सनल मतलब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। डी पार्ट और देख लेते हैं। द सिंपल कॉम्प्लेक्सिटीज मेड द लाइफ इंटरेस्टिंग। सिंपल भी बोल रहा है और कॉम्प्लेक्स भी बोल रहा है, ये क्या हुआ भाई, एक ही सेंटेंस में दो टर्म्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्या हुआ आंसर, फटाफट जाओ जाओ ऊपर। क्या होता है ऑक्सीमरोन, ऑक्सीमरोन यही तो होता है, कोई दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स होती हैं। पैराडॉक्स क्या होता है, एक पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, जो कि कॉमन सेंस की ऑपोजिट होती है। ठीक है। अब जिसके भी ये कितने क्वेश्चन थे, अब एक टास्क देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, फटाफट ना अपने मार्क्स दो 7 में से। पहले पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, और उसके बाद 7 में से नंबर दो कितने ठीक हुए आपके, क्योंकि अभी पता लग जाएगा कितना समझ में आया है। और जिसके भी 6 या 5 से 6 करो, क्योंकि बहुत ईजी है ये। जिसके भी 6 से नीचे आ रहे हैं ना, फटाफट वीडियो को एक और बार देखो, ताकि जब लाइव सेशन कराऊंगी तब गलतियां ना हो। ठीक है।
बट ना एक बार मेरा मन है कि मैं एक बार सबका एक एक थोड़ा वर्ड बता देती हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। एलिट्रेशन बोला मैंने कि एलिट्रेशन है या नहीं क्वेश्चन में बताओ, तो आप क्या सोचोगे एलिट्रेशन क्या होता है? साउंड कॉन्सोनेंट बिगनिंग, मतलब किसी भी वर्ड के में साउंड किसकी, कॉन्सोनेंट की बिगनिंग में आनी चाहिए। ये तीनों वर्ड एकदम ध्यान आने चाहिए, फटाफट एलिट्रेशन बोलते। उसके बाद सिमिली, सिमिली को देखते ही क्या आना चाहिए, लाइक एज के साथ कंपैरिजन। हो गया ये तो। मेटाफर, मेटाफर में क्या होगा, कंपैरिजन हो, कंपैरिजन, बट लाइक एज नहीं आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिपीटेशन, रिपीटेशन तो हमें याद ही नहीं है कि मैम रिपीटेशन तो हमें एकदम याद हो गया है, सोच रहे होगे सब आप, क्या कोई वर्ड या फ्रेज पूरा एग्जैक्टली रिपीट होगा एकदम, हैंड इन हैंड, गेट गेट, होम स्वीट होम, ठीक है। ओनो, ओनोमेटोपिया में क्या होगा, कोई साउंड एकदम वैसी ही होगी जो वो नेचुरली रियल लाइफ में है, ठीक है। ये साउंड से रिलेट, ओनोमेटोपिया को कैसे याद करोगे, मैं बोलूंगी ओनोमेटोपिया है या नहीं, आप लोग सोचोगे क्या होता है, मैम ने बताया था साउंड से रिलेटेड कुछ इसकी थ्योरी पढ़ाई थी, तब की तब याद आ जाएगा वो तो। एसोनेंस, वोवल से याद कर लेंगे, वोवल की साउंड रिपीट हो रही है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में तो इतना अच्छे से हमने समझ लिया है ना कि भूल ही नहीं सकते। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ टर्म्स, कैसे, लेस इज मोर, ऑर्गेनाइज्ड क्योस, ठीक है। इनके ना सबके एक एक एग्जाम्पल याद कर लो, बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। और देखो इसको तो यही करना, ऑक्सीमोरॉन का ऑर्गेनाइज क्योस ही करना, ओ भूलोगे ही नहीं फिर, ठीक है। हाइपरबोल, हाइपरबोल में तो इतनी बड़ा चढ़ा के बातें बोलनी है कि बस रुकना ही नहीं है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग बरस रहे हैं, इतना भूखा हूं कि मैं तो एक शेर को खा जाऊंगा, हॉर्स को खा जाऊंगा, हाथी को खा जाऊंगा, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में क्या, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे किससे एट्रीब्यूट करना है, नॉन ह्यूमन कैरेक्टर थिंग्स से। पैराडॉक्स में बताया पूरी स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। हेयर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स, रूल्स बने किस लिए हैं, फॉलो करने के लिए। पन, पन में क्या है, एक वर्ड होगा उसके मल्टीपल मीनिंग्स होंगे, डबल मीनिंग होगा, क्या क्रिएट करने के लिए, ह्यूमरस इफेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलो हमने बहुत सारा, मैंने 2 बार रिवीजन करा दिया, अब तो मतलब भूलना ही नहीं है आपको, वीडियो को 2 बार देख लेना अगर किसी को भी याद ना रहे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल, लाइव सेशन में ही मिलेंगे, ओके बाय, थैंक यू।